सभी को मेरी राम राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल श्रीता रियल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ परांठे, और वो भी सिंपल प्याज के। देखिए, इसमें मैंने प्याज लंबा लंबा काट दिया है, पतला पतला, और इसको अलग अलग कर दिया, थोड़ा थोड़ा पीस। इसके जो पतले पतले होते हैं ना, तो अच्छा ही रहता है। और इसमें कसूरी मेथी डाल दी मैंने, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, नमक भी डाल दूंगी, सेंधा नमक भी थोड़ा सा मैं डाल लूंगी, इसमें सिंपल नमक भी डाल लूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कसूरी मेथी का जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। हरा धनिया तो था नहीं, तो मैंने ये कसूरी मेथी डाल दी है, और इसको मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी, थोड़ा सा दही डाल के इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाता परांठे में, मतलब एक सॉफ्ट सा हो जाता है ये, और खाने में भी टेस्टी लगता है। आप कभी बना के खाया है आपने? कमेंट करना है कि आप ऐसे इस तरह से परांठे बनाते हो क्या, और अगर नहीं बनाते होंगे तो एक बार इस तरह से परांठे बना के जरूर खाना, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये रात के जो बर्तन थे ना, वो मैं अभी तक मैंने रखे नहीं थे रैक में, तो मैं ये लगा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि बीच में बर्तन में साथ धोती रहती हूँ ना, तो फिर जो धुले हुए बर्तन होते हैं ना, उस पे अगर बर्तन रख दे गिले, तो वो दूसरे बर्तन भी खराब हो जाते हैं, उसमें भी फिर धब्बे धब्बे से होते हैं। और मेरी यहाँ ना आंखें बंद हो रही थी, और वो मैं इधर ना तेल डाला है फ्राई पैन में, उसको गर्म कर रही थी, इससे ही मैं इसके परांठे में लगाऊंगी, क्योंकि मैंने रिफाइंड जो है ना बहुत कम कर दिया है खाना। तो यहाँ मैंने आटा गूंद दिया, और इसको मैं थोड़ा सा रख दूंगी ढक के। उसके बाद ही मैं इस तेल को थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर इसको गड़बी में निकाल लूंगी। उतना ही तेल मैं अभी इतना ही गर्म कर रही हूँ, यानी कि उतना ही तेल मैंने निकाला है जितना मुझे चाहिए। जो बच जाएगा उसको मैं तड़के के लिए यूज कर लूंगी। ज्यादा टाइम के लिए मैं इस तरह से तेल नहीं रखती। जो एक बार हमने गरम कर लिया होता है तेल, उसको हमें ज्यादा टाइम के लिए तेल को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो ठीक नहीं होता है। और मैंने तवा धोया था, तो इसमें ना ऐसे हो जाता है जैसे जंग जंग सा लग जाता है, लोहे का तवा होता है ना, तो इसमें तो मैं यहाँ पटियारा लगा रही हूँ। आप बताना कि आपके क्या बोलते हैं। और ये चपाती मैं लगा रही हूँ, ये गाय के लिए चपाती निकाल लूंगी पहले। पहली चपाती जो है वो गाय के लिए निकालूंगी, उसके बाद ही मैं परांठे लगाऊंगी। और बेटे के लिए भी मैं आज परांठा ही दूंगी स्कूल के लिए। सुबह मैंने दाल बना दी थी, और उस दाल को फिर बेटा मना कर रहा है कि मम्मी मैंने दाल नहीं ले जानी, तो उसको मैं ये परांठे ही दे रही हूँ। और देखिए, इस तरह से ये परांठे बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसमें बेसन भी थोड़ा सा मैंने डाला है, ज्यादा तो नहीं डाला है, आधी सी कौली मैंने इसमें बेसन की डाल दी थी। और देखिए, अभी मैं ये तेल यूज कर रही हूँ, और इसमें ना जैसे एक कच्चापन स्मेल सी आने लग जाती है ना, एक तेल की, पता लगता है कि ये सरसों का तेल लगाया है, कच्चा सा लगता है। तो अगर हम ऐसे तेल गरम करके फिर परांठे में लगाते हैं ना, तो तेल की जो स्मेल सी होती है ना, वो नहीं आती है। बिल्कुल पता नहीं, कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये रिफाइंड में बने हैं कि तेल में बने हैं या घी में बने हैं। तो इस तरह से मैं तेल यूज करती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैंने दही बनाया था, बहुत सारा दूध बच जाता है कई बार, तो मैंने इतना बड़ा पतीला भर के दही बना दिया शाम को, कि चलो बच्चों के काम आ जाता है। डेजी को भी हमारे को दिन में देना ही पड़ता है, एक कटोरी तो मैं इसको देती ही देती हूँ, क्योंकि इसको गर्मी लग जाती है ना, और इनको तो वैसे भी लस्सी या दही देना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको गर्मियों में तो मैं ज़रूर देती हूँ। सर्दियों में भले ही दही ना दे सकूँ, लेकिन गर्मियों में मैं ज़रूर देती हूँ, जैसे बच्चों को देती हूँ ना। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ये दही डाल दिया बच्चे के लिए, और 2 परांठे दे रही हूँ, क्योंकि उसको स्कूल निकलना है, तो मैंने कहा क्यों ना उसको पहले नाश्ता दे लूँ। और दूसरी साइड तो बेटी सोई है, तो मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सोई है तो अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्चे को सोए को दिखाना।
और बेटा निकल गया स्कूल और अब मैं क्या करूँगी, ये दही जो है ना ये फ्रिज में रख दूँगी। शाम को ही मैंने ये जमाने के लिए रख दी थी और देखिए फ्रेंड्स मैं अब किचन से फ्री हो गई। मैंने यहाँ बर्तन वगैरह जो है वो साफ कर लिए है, किचन मैंने साफ कर लिया है। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं किचन को अच्छे से साफ कर लूँ। ऐसे पूरा ऐसा क्लीन तो नहीं किया है कि भई मैं सारा ही किचन, लेकिन जहाँ भी मैं ये फर्श पे काम करती हूँ और चूल्हा बिल्कुल साफ कर लिया, बर्तन वगैरह सारे धो लिए और जो कल के कपड़े थे ना उनको मैं आज ये तह लगा रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और तीसरे चौथे दिन तो कपड़े सूखते हैं। आजकल एक तो बारिश होती रहती है, कभी धूप आती है, कभी बारिश हो रही होती है तो सुखाना, कभी मेरे को बाहर डालने होते हैं, कभी अंदर मतलब अगर मैं अंदर कोई काम कर रही हूँ ना तो बाहर भी ध्यान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कई बार पता ही नहीं चलता कि बारिश भी हो रही है या नहीं हो रही है। और यहाँ मैं पानी भी पी रही हूँ साथ-साथ क्योंकि पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। भूल जाती हूँ मैं कई बार पानी पीना ही भूल जाती हूँ, इतना काम में व्यस्त रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने काम में व्यस्त रहूँगी उतना ही ठीक है, क्योंकि अगर आप काम में व्यस्त नहीं होते हैं ना फ्रेंड्स, तो फालतू की बातें सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए ना, वो भी आती है। बोलते हैं ना कि अगर आप यूँ ही फालतू में बैठे हुए हैं, खाली बैठे हैं और बस फालतू की चिंता होती रहती है। इससे अच्छा है कि आप जितने बिज़ी रहें उतना ही ठीक रहता है। अपने काम में बिज़ी रहो और इधर-उधर की बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि जो भी है दूसरी बातों के एक होता ही है ना स्ट्रेस। आजकल की डेट में ऐसा कौन इंसान है जिसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोगों को उस टेंशन से बाहर निकल के हमें अपने आप को इतना बिज़ी रखना है कि जिससे हमारा शरीर भी ठीक रहे और हमारा काम भी होता रहे। तो मैं इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और फिर फ्रेंड्स मैंने ये कपड़े तय लगा दिए और बच्चों के ये जो थैले रखे हैं ना, तो एक साइड सॉक्स वगैरह रखी होती है मैंने और एक थैले में मैंने बनियान वगैरह रखी होती है बेटे की, ताकि फिर जब भी वो स्कूल जाएगा या कहीं तो उसको टेंशन नहीं होती है कि हाँ मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरी बनियान कहाँ है। तो मैं इस तरह से उसके कपड़े जो हूँ तो ऐसे रखती हूँ। एक साइड मेरे डेली के कपड़े होते हैं उसके और एक साइड स्कूल की ड्रेसेस होती हैं। और अब मैं फ्रेंड्स यहाँ करूँगी सिलाई और आप बताना कि मैंने कैसे की है। यहाँ फ्रेंड्स मेरे पास ये बैठने के लिए है, जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, तो एक साइड से ना ये फट गया था। तो और ये बेडशीट ये तो नहीं है भी, बिल्कुल ही न्यू तो नहीं है ना, हमने यूज़ की हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये डबल बेड की बेडशीट थी, तो इसको मैंने इसके साथ एक साइड से अटैच कर दिया था बेडशीट को। फिर दूसरी साइड मैंने इसके नाप पे मैंने इसको काट लिया ताकि कितना ये फ़ोल्ड होगा उससे ज़्यादा आगे का जो चादर बेडशीट का जो कपड़ा था ना उसको मैंने काट लिया कैंची से। उसके बाद मैं इसको सिल लूँगी। और दूसरी साइड थोड़ा-सा कम पड़ रहा था तो मैं ये जो काटा हुआ है बेडशीट है इसको मैं दूसरी साइड इसको स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना हम जब बैठते हैं तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि अच्छे से हम फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो ये वेस्ट हो जाता ना, तो वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं इसको कवर कर लूँ और ये बहुत अच्छा होगा। कुछ टाइम ये अच्छे से यूज़ कर सकते हम। तो मैं यहाँ मशीन लेके बैठ गई थी और फिर मैंने दिन के लिए बच्चे के लिए अ, दाल तो बना दी थी मॉर्निंग में, फिर मैंने चावल के तो बेटी को बोल दिया कि चावल वो ही बना लेगी और मैं इसको देखिए सिल रही हूँ। और मैंने इतनी परफेक्ट मुझे सिलाई तो आती नहीं है फ्रेंड्स कि मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन जितनी भी आती है अपने लायक तो मैं कर ही लेती हूँ। मैं चाहूँ तो अपने कपड़े भी अपने खुद सिल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कपड़े भी मैं दूसरों को ही सिलने के लिए देती हूँ, क्योंकि मेरे पास निटिंग का काम भी वो होता ही है। थोड़ा बहुता ज़्यादा नहीं तो मैं थोड़ा बहुता तो करती फ्रेंड्स मैंने रहती हूँ। ये बना दिया, देखो ये कवर लगा दिया इसमें।
क्योंकि एक साइड से ना ये फट गया था। हम लोग जब खाना खाते हैं तो इसको बिछाते हैं ना, और एक साइड से फट गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कवर लगा देती हूँ। और इसमें ना मैंने बेडशीट लगाई, और कैसे तैसे लगाई, इतने अच्छे से तो शायद लगी नहीं होगी, पर मैंने तो कोशिश की है बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से कवर हो गई। ये देखो, इधर इधर से ऐसे आई है, देखिए चारों तरफ से ऐसे सिल दिया मैंने इसको, और इतनी अच्छी हो गई ना। अब जैसे मर्जी बैठे, हम लोग खाना खाते हैं नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। और एक साइड से फट गया था, तो मैंने सोचा कि इसको कवर कर दूंगी तो ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। और देखो अब ये बहुत अच्छा बन गया। अब आप लोग बताना कि कैसा बना। मैंने ट्राई किया है, और इसको मैं बीच में सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो फिर ये झोल जैसी आ जाएगी। ये देखो बहुत अच्छा बन गया। ऐसे ऐसे काम करती मैं, उल्टे पुल्टे। आप लोग बताना कि कैसा काम किया है मैंने ये। ठीक है फ्रेंड्स, फिर